धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने अपना आईटीआर खुद फाइल किया है या किसी अन्य से फाइल करवाया है और अभी तक आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, आपका रिफंड का क्या स्टेटस है, अगर आपका रिफंड बन रहा है तो रिफंड इशू हुआ है नहीं हुआ है या कितने समय में आ सकता है, अगर वो कैसे चेक करेंगे तो इसके लिए आपको अपना जो भी इनकम टैक्स पोर्टल उसमें आपको पैन नंबर एंटर करके पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपको जो डैशबोर्ड है उस पर आना है और यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पहले ऑप्शन मिलेगा व्यू आईटीआर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आपको आ रहा है कि रिफंड इशूड 5666 यानी ये रिफंड इशू हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे तो रिफंड फाइल यानी रिटर्न फाइल किस तारीख को किया था, 30 जून को। रिटर्न वेरीफाई किस तारीख को किया था, 30 जून को, यानी 30 जून को रिटर्न फाइल किया, उसी समय उसको वेरीफाई किया आधार ओटीपी से और रिटर्न प्रोसेसिंग और उसके बाद में प्रोसेस्ड ऑन 30 जून 2026 यानी 30 जून को ही ये प्रोसेस हो चुका था और उनके खाते में पैसे भी आ चुके थे। यानी यहाँ जैसे आ रहा है फाइल सक्सेसफुली रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। अब दूसरा तरीका यहाँ से, एक तो आपने ये चेक कर लिया डैशबोर्ड में जाकर के, दूसरा है आपको यहाँ से सर्विसेज में जाना है और यहाँ नो योर रिफंड स्टेटस, ये दूसरा ऑप्शन है नो योर रिफंड स्टेटस। यहाँ जाकर के अपना स्टेटस पता कर सकते हैं रिफंड का। तो यहाँ आपको अपना जो पैन नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा क्योंकि आप पैन से लॉगिन किए हुए हैं। अब यहाँ आपको असेसमेंट जो ईयर है वो आपको यह असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा लोडिंग में समय ले रहा है। तो पैन नंबर यहाँ है जो मैंने आपको बताया, सर्विसेज में जाकर ये करना है। तो यहाँ असेसमेंट ईयर में आपको सेलेक्ट करना है 2026-27, ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि और रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर SBI ऑन 1 जुलाई 2026, यानी 30 को इन्होंने आईटीआर फाइल किया था, 30 जून को प्रोसेस हो गया था, रिफंड वहाँ से रवाना हो गया था और 1 जुलाई को इनके खाते में पैसा है, वो पेमेंट आ चुका है। यहाँ लिखा हुआ है कि विल हैज़ बीन सेंट टू योर बैंक अकाउंट बियरिंग अकाउंट नंबर डैश डैश, जो भी नंबर दिए हुए हैं वो विद यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, और ये UTR एंड रेफरेंस नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं एज पर रिकॉर्ड्स रिसीव्ड फ्रॉम द रिफंड बैंकर, करंट स्टेटस ऑफ रिफंड इज पेड, यानी रिफंड है वो इनको मिल चुका है और ये जो डेट है वो है 1 जुलाई 2026। अब एक मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि जहाँ रिफंड फाइल आईटीआर फाइल किया हुआ है, प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ भी आपको यहाँ डैशबोर्ड में आना है और यहाँ डैशबोर्ड में आने के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन ऊपर आता है व्यू जो स्टेटस है आईटीआर का स्टेटस वो चेक करना है। तो यहाँ भी जैसे थोड़ा सा ये समय ले रहा है तो यहाँ डैशबोर्ड पे आपको पहले तो क्लिक करना है और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा ये साइट प्रॉब्लम है तो यहाँ मैं दूसरा एक ऑप्शन यहाँ बता रहा हूँ, नो योर रिफंड स्टेटस पे जाकर के यहाँ क्लिकेंगे तो यहाँ पैन नंबर और यहाँ से 26 असेसमेंट कर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी आ रहा है नो रिकॉर्ड्स फाउंड, प्लीज़ चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस, कि इनका प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है, रिकॉर्ड नहीं बता रहा है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड पे आना है और डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू आईटीआर स्टेटस, यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि रिफंड जो है रिटर्न फाइल ऑन 3 जुलाई और रिफंड वेरीफाइड ऑन 3 जुलाई, लेकिन रिफंड प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड ऑन ये भी पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब इनका जो भरा हुआ था जो आईटीआर है अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। दूसरे तरीके से अगर आप जानना चाहें तो यहाँ ई फाइलिंग में आएंगे और ई फाइल में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फाइल रिटर्न्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ व्यू फाइल रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपके यहाँ इस तरीके से आएगा। यहाँ से आपको डिटेल्स में देखेंगे तो आईटीआर फाइल 3 जुलाई, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 3 जुलाई और सक्सेसफुली ई वेरीफाइड 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई को ई वेरीफाई कर दिया है, यानी इसको वेरीफाई कर दिया आधार ओटीपी से, लेकिन अभी तक आगे की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब यहाँ प्रोसेस का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको उस दूसरे जो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से जैसे ई फाइलिंग में यहाँ व्यू फाइल रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इनका जो भी आ रहा है यहाँ व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सब डिटेल आ रही है। 30 जून को इनका रिफंड फाइल हुआ था आईटीआर फाइल, 30 जून को प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू और 1 जुलाई को रिफंड क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट फॉर डिटेल्स क्लिक नो योर रिफंड स्टेटस, तो यानी ECS हुआ है और जो रिफंड अमाउंट है वो भी यहाँ आ रहा है 5,750 रुपये और 1 जुलाई को ये रिफंड हो गया, यानी 30 जून को फॉर्म भरा था आईटीआर फाइल किया था और 1 जून को इनका रिफंड आ चुका है। तो 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका है आप यहाँ से सर्विसेज में जाकर के नो योर रिफंड स्टेटस पर जाकर चेक कर सकते हैं, दूसरा तरीका डैशबोर्ड में जाकर कर सकते हैं, तीसरा तरीका ई फाइल में जाकर के व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाकर के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपना आईटीआर खुद फाइल किया या किसी से भी फाइल करवाया, आप अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जब प्रोसेस होगा उसके अगले दिन या उसी दिन शाम तक आपका पेमेंट है, रिफंड है वो आ जाता है। अगर प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। फिर भी अगर आप अपना बैंक डिटेल्स वगैरह चेक कर लें,
कहीं आपने गलत फॉर्म वगैरह तो नहीं भरा, वो भी आप देख लें, नहीं तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जून तक जो भी ITR भरे थे उनका प्रोसेसिंग है वो उसी दिन हो रहा था और 2-3 घंटे में लोगों के रिफंड आ गए हैं। लेकिन जुलाई में अभी जैसे लोगों ने थोड़ी संख्या इसकी बढ़ गई, ITR प्रोसेसिंग के फॉर्म भरने ज़्यादा शुरू हो गए ITR, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। किसी के ज़्यादातर लोगों के 24 घंटे में पेमेंट है, रिफंड है वो आ रहा है, लेकिन कुछ के और भी ज़्यादा समय लग रहा है। और इसमें जैसे ये जो 3 तारीख वाला था, तो इसमें शनिवार रविवार वगैरह है तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। कई बार संडे को हो सकता है ऑफिस कार्यालय वगैरह बंद रहते हैं, तो इस कारण से भी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। लेकिन आप वर्किंग टाइम में अगर ITR भरते हैं तो बहुत जल्दी, और अभी भी 24 घंटे में लगभग ज़्यादातर लोगों का ITR है वो आ रहा है, रिफंड हो रहा है। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगली वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर जानना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन के लिए आपके पास में ID आनी चाहिए, ID पता होनी चाहिए। तो ID आपका पैन नंबर है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स पोर्टल अगर लॉगिन करना है, आपको देखना है कितना टैक्स आपका बना है, 26 ईयर्स आपको चेक करना है, या आपका ITR फाइल किया हुआ है लेकिन प्रोसेस हुआ है नहीं है वो चेक करना है, तो आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।